बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांत जंगल था। यहाँ हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। रंग बिरंगी चिड़िया मीठे गीत गाती थी। फुर्तीले बंदर एक पेड़ से दूसरे पर उछलते कूदते थे। खरगोश नरम घास चरते थे और शक्तिशाली हाथी अपनी शान से चलता था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा नारियल का पेड़ था, जिसकी चोटी मानो आसमान को छू रही हो। इस पेड़ की घनी छांव में सभी जानवर आराम करते थे। छोटे खरगोश, गिलहरियां, हिरन और पक्षी सब इसकी छांव का आनंद लेते थे। एक दिन की घटना। एक दिन जब सभी जानवर नारियल के पेड़ के नीचे खेल रहे थे, तभी वहां हाथी आया। हाथी बहुत बलवान था, पर उसकी एक बुरी आदत थी। वो जहां भी कोई ऊंचा पेड़ देखता, उसे मजाक में जोर से हिलाता था। उस दिन भी वो सीधा नारियल के पेड़ के पास गया और अपनी पूरी ताकत से उसे हिलाने लगा। पेड़ जोर से हिला, पत्तियां गिरी और तभी एक बड़ा सा नारियल ऊपर से टूटकर नीचे गिरा। दुर्भाग्य से वो नारियल सीधे एक छोटे से खरगोश के सिर पर जा गिरा। बेचारा खरगोश दर्द से जोर से चीख पड़ा, अरे कोई बचाओ। सारे जानवर घबरा गए। खरगोश के सिर से खून बहने लगा। सबने मिलकर तुरंत उसकी मरहम पट्टी की। अब जानवरों में आपस में बातें होने लगी। इस हाथी ने ठीक नहीं किया। अगर कल फिर ऐसा हुआ तो और भी जानवर घायल हो सकते हैं। हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए। जंगल की पंचायत। सभी जानवर इकट्ठा हुए, पर एक समस्या थी। जंगल का राजा शेर 7 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। अब सवाल ये था कि फैसला कौन करेगा। तभी हाथी ने चालाकी दिखाई और बोला, महाराज तो बाहर है, लेकिन महारानी तो यही है। क्यों ना हम उनसे सलाह लें। मैं तो उनकी बहुत सेवा भी करता हूँ। महारानी शेरनी दयालु थी। उन्होंने सोचा, हाथी इतना बड़ा और ताकतवर है, उसका इरादा बुरा नहीं रहा होगा। शायद वो बस खेल रहा था। उन्होंने कहा, जानवरों, हाथी ने जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई। आगे से वो ध्यान रखेगा। बाकी छोटे जानवरों ने धीरे धीरे हिम्मत करके इसका विरोध भी किया, लेकिन हाथी ने मीठी मीठी बातें करके और महारानी की सेवा करके पंचायत का फैसला अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा खरगोश चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में बहुत दुख था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन राजा शेर के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। राजा शेर की वापसी। 7 दिनों बाद जंगल का राजा शेर वापस लौटा। जैसे ही वो आया, उसे सारी खबर मिल गई। उसने खरगोश की हालत देखी और बाकी जानवरों से सब कुछ विस्तार से सुना। शेर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दहाड़ लगाई, ये क्या हुआ मेरे जंगल में। एक छोटा सा खरगोश घायल हुआ और पंचायत ने बिना सोचे समझे हाथी के पक्ष में फैसला सुना दिया। सभी जानवर डर से कांपने लगे। हाथी भी सहम गया। न्याय और समाधान। शेर ने गुस्से में हाथी से कहा, सुनो हाथी, अगर तुम्हें पेड़ हिलाने की आदत है तो अगली बार पहले सारे जानवरों को वहां से हटाना होगा। अगर तुमने ऐसा दोबारा किया और किसी जानवर को चोट लगी तो तुम्हारी सजा बहुत कड़ी होगी। तुम्हारा दांत सूंड काट लिया जाएगा। हाथी पसीने पसीने हो गया और तुरंत बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई।